एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा गया टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन प्यारा दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मैं चाहूंगा एक बार आप खुद ट्राई करें और उसके बाद बेस्ट अप्रोच देखना कि क्या हो सकती है इस सवाल को करने की। तो क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि एक किसी कार्य का 1/5 20 दिनों में कर सकता है, तो इसका मतलब पूरा काम करने में उसको 100 दिन लगेंगे। और अगर मैं बात करूं बी की, तो बी 30% काम 36 दिनों में कर सकता है, यानी कि 3 काम 36 में, 1 काम 12 में, तो इसका मतलब 10 काम 120 दिन में करेगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं सी की, तो सी 80% काम करेगा 160 दिन में, यानी कि 4 काम करेगा 160 में, 1 काम करेगा दोस्तों 40 और 5 काम करेगा 200 दिन में। तो सी के टोटल डेज हमने निकाल लिए, बी के भी निकाल लिए। अब सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे ये देखेंगे कि काम कितना है टोटल। क्लियर है बात यहां तक? तो देखिए दोस्तों, हम लेंगे इनका एल्शियम। अब एल्शियम आया यहाँ पे 600 यूनिट, इसका मतलब टोटल जो काम है दोस्तों वो 600 यूनिट है। अगर ए 100 दिन में 600 काम करेगा तो एक दिन में 6 काम करेगा, बी 120 दिन में 600 काम करेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा, और अगर सी 200 दिन में 600 काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा। क्लियर है बात यहां तक? अब क्वेश्चन में लास्ट में देखिए दोस्तों क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि तो उसी कार्य का कितना भाग सी अकेले 2x दिनों में पूरा कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं सी की, तो सी एक दिन में 3 काम करेगा, तो 2x दिन में कितना काम करेगा? 2 3 6, यानी कि 6x काम करेगा टोटल। क्लियर है बात? तो 2x दिनों में 2 3 6 यानी कि 6x काम करेगा टोटल, और टोटल काम है दोस्तों 600, तो 600 में से 6x काम करेगा, यानी कि मैं कह सकता हूं हमारा जो भी उत्तर होगा वो x/100 होगा। तो यानी कि आंसर x पे डिपेंड कर रहा है। कुल मिलाकर बात ये है। अगर ऑप्शन से भी मैं चेक करूं तो आप देखोगे अपॉन की वैल्यू यहाँ पे 25 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 25 का मल्टीपल, यहाँ पे भी 25 का मल्टीपल, यहाँ पे भी। तो इस बात का मतलब ये हो दोस्तों, ऑप्शन से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, अब हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया कि शुरुआत में काम करता है बी और सी। अगर मैं बात करूं कि टोटल काम ये हमारा 600 है, और शुरुआत में काम किया किसने? बी और सी दोनों ने मिलकर। बी और सी ने किया x दिनों तक, क्वेश्चन में दिया गया है कि बी और सी ने किया x दिनों तक। अब बी काम छोड़ देता है, सी के साथ ए शामिल हो जाता है। अब काम जो खत्म होगा वो x-41 दिन में खत्म होगा। क्लियर है बात यहां तक? क्वेश्चन में यहां तक बात दे रखी है। फिर क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि बी और सी द्वारा किया गया कार्य और ए और सी द्वारा किया गया कार्य का जो अनुपात है वो 19:6 है, यानी कि इसने अगर टोटल काम 19 किया तो ए और सी ने कितना किया दोस्तों? 6 काम, यानी कि टोटल जो काम है 19 और 6 25 यूनिट काम हुआ। लेकिन क्वेश्चन में मैं दे रखा है जो टोटल काम होगा वो 25 यूनिट होगा, लेकिन टोटल काम हमारा कितना है दोस्तों? 600। तो 25 की वैल्यू कितनी हुई? 600 के बराबर होगी। एक की वैल्यू यहां से आप निकाल लोगे, 25 दूनी 50, 2500 का 100, एक की वैल्यू है यहाँ पे 24, तो 19 यूनिट की वैल्यू होगी 24 गुणा 19। इस बात का मतलब ये हुआ कि बी और सी ने x दिनों में 24 गुणा 19 काम किया, बी और सी ने। तो बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 3 8 काम करते हैं। अगर एक दिन में 8 काम किया तो 24 गुणा 19, ये टोटल काम कितने दिन में हुआ होगा? आप यहां से निकाल लोगे, 8 थे 24, 19 थे 57, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 57 हमने निकाल ली, और x की वैल्यू 57 है, तो 57/100 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सी 57/100 दिन में काम करेगा। तो